10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम आने के बाद से जिले के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बढ़िया स्थित स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर द्वारा एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इस वर्ष अच्छे अंकों से सफल हुए छात्रों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में बतौर अतिथि सिवान बढ़िया क्षेत्र के प्रतिष्ठित सरकारी अधिकारी, चिकित्सक एवं समाज सेवी शामिल हुए। समारोह में बढ़िया थाना प्रभारी रुपेश कुमार वर्मा, डॉक्टर जाहिद, डॉक्टर अशरफ अली, डॉक्टर नूरुल हक, रिजवान अहमद, सद्दाम हुसैन, खुर्शीद आलम, सुहेल अली और शाहिद नूर जैसे विशिष्ट जन उपस्थित रहे और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। समारोह में छात्रों को सम्मानित किया गया जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए। सम्मान न केवल उनकी मेहनत का प्रतीक है, बल्कि आने वाले समय में उन्हें देश के लिए कुछ बेहतर करने की भी प्रेरणा देता है। स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर पप्पू सर और मैनेजिंग डायरेक्टर सैफ सर ने बच्चों को बधाई देते हुए कहा, हम अपने संस्थान में डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई कराते हैं ताकि बच्चों को विषयों की बेहतर समझ मिल सके। हमारा प्रयास है कि हर छात्र को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। उन्होंने आगे कहा, 10वीं पास करने वाले छात्रों को 11वीं की नई बैच जल्दी शुरू हो रही है और नामांकन की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने सभी अभिभावकों और छात्रों से अपील की है कि समय रहते नामांकन कराकर एक उज्जवल भविष्य की नींव रखें। गौरतलब है कि इस वर्ष इस कोचिंग संस्थान से लगभग 90% छात्र सफल हुए और ये पहली बार नहीं है। स्टडी पॉइंट हर साल अपने बेहतर रिजल्ट्स के लिए जाना जाता है। ये संस्थान न केवल शैक्षणिक रूप से बल्कि छात्रों के व्यक्तित्व विकास में भी योगदान दे रही है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। My name is Nigar Khatun. I am resident of Margia Tola, and I study in Study Point Coaching Center. Coaching sir. कितने नंबर लाएंगे? 411। तरीके से तैयारी होती है। पहले हम लोग स्कूल जाते थे, उसके बाद हम लोग कोचिंग भी जाते थे। सर और उनके भाई अरबाज सर और इफ्तिखार सर, इन्हीं लोग की वजह से हम लोग का अच्छा नंबर आया। ये नाम बताइए। My name is Safali Khan. I am from Margia Tola and I study in coaching center, the Study Point. स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में किस तरीके की तैयारी होती है? सर, यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है। यहाँ पे आपको सही से बताई जाती है। अगर आपको कोई डाउट है तो अच्छे से क्लियर कराई जाती है। और बस कौन सा सब्जेक्ट? मतलब साइंस हो गया, एसएससी हो गई, बहुत अच्छे सब्जेक्ट थे। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा साइंस में आया है क्योंकि अरबाज से पढ़ाते थे, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और मेरा नंबर भी उससे बहुत अच्छा आया। कुछ ऐसे ही आप जो बताया करना चाहेंगे टीचर के साथ कैसा बिहेवियर रहा, कैसे सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और मोटिवेट भी किया करते थे और मतलब अच्छे से पढ़ाई करते थे। वो हंसाते भी थे और पढ़ाते भी थे, दोनों साथ हुआ करते थे। बहुत अच्छी बात है। आई एम नाज़िया फिरदौस, डॉटर ऑफ रियाज अहमद खान। आई एम फ्रॉम लोवान। मैं स्टडी पॉइंट कोचिंग में पढ़ती हूँ और यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और बहुत अच्छा डिसिप्लिन है यहाँ का। 381। किस तरीके से तैयारी की? यहाँ पे 2 घंटे पढ़ती थी और घर पे 4 से 5 घंटे पढ़ती थी। कितना मार्क्स आया है आपका? क्या शुरू से उतना मार्क्स है या ज़्यादा उम्मीद? 400 का उम्मीद था पर 381 आया है। खुशी हूँ। आगे कुछ बनना है? हाँ, बनना है, क्या बनना है? डॉक्टर बनना बताइए। मेरा नाम साइदा खातून है और मैं मुर्गिया टोला की रहने वाली हूँ। मैं स्टडी पॉइंट कोचिंग में पढ़ती हूँ और यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आप जितने अच्छे से चाहो यहाँ पढ़ सकते हो और यहाँ पर घर जैसा फील आता है कि आप घर पे ही हो। अच्छे से पढ़ाई होती है, सभी टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत डिसिप्लिन सिखाते हैं यहाँ पे और आपको जितने भी डाउट होते हैं सब क्लियर भी कराते हैं। फिर बाद में आपको पूछने का मौका भी देते हैं कि आप बहुत अच्छे से यहाँ पढ़ सकते हो और यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई। नंबर आएगा आपके? मेरा 409 नंबर आया है। आगे की क्या तैयारी है आपकी? आगे इंटर करना है। नाम बताइए आपका। सर, मेरा नाम आकाश कुमार है। मैं अभी हाल ही में ही 12th का एग्जाम दिया हूँ और अच्छे नंबर से पास भी हुआ हूँ। मैं अपने कोचिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेरे कोचिंग का नाम एजुकेशन पॉइंट कोचिंग सेंटर है।
जो बहाड़िया रोड जो अरबाब ITI के जो सामने वाले बिल्डिंग में है, वहाँ पे बहुत अच्छी सर पढ़ाई होती है। वहाँ पे बहुत सारे टीचर हैं और अच्छे क्वालिटी वाले टीचर हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मिलती है वहाँ पे। जैसे पप्पू सर हो गए, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, सैफ सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं अनिल सर, और अनिकेत सर अरबाज सर जो केमिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर हैं। और इन सभी लोगों की वजह से ही हम लोग अच्छे नंबर से पास हुए हैं लोग, और मैं इन लोग का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर। सैफ सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, सैफ सर है जो सर वो टीचर हम लोग को पढ़ाने के लिए सर वो टीचर भी बन जाते हैं, हंसी मजाक करने के लिए सर फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। उनका अलग अलग सर वो अलग अलग अपना उनका जो रूप होता है अलग अलग वो बदलते रहते हैं। हम लोग को पढ़ाते भी हैं, मस्ती भी कराते हैं। और सर मेरे को लगता है सर बहरिया में उनके जैसा इंग्लिश का टीचर आपको नहीं मिलेगा सर। कितने नंबर पाए आप? 357 सर। क्या जितना उम्मीद किए थे उतना आया है नंबर? उम्मीद तो सर जितना किए थे मतलब उतना नहीं आया, लेकिन सर जितना प्राप्त थे उतना पर्याप्त थे। नंबर से खुश हैं आप? जी सर, बहुत खुश है सर। आगे क्या तैयारी क्या? आगे सर हमको मेडिकल लाइन में ही करना है तैयारी, इसलिए अभी से ही हम क्लिनिक ज्वाइन किए हुए हैं। वहाँ पे जाते हैं, थोड़ा बेसिक कुछ सीखते हैं वहाँ पे। थैंक यू सर। मेरा नाम साबरी है, कहाँ कराने वाले हैं? सिसवा ईस्ट। मैं स्टडी पॉइंट कोचिंग जी कितना मार्क्स आए? 354 जी जी। क्या ये इतना मार्क्स आए हैं आपने इस बारे में आपको? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरी जो उम्मीद थी वो पूरा नहीं हुआ। जो टीचर्स की होप्स थी मुझसे वो पूरा नहीं हो पाया। बट मैं चाहूँगी कि आगे जो भी मैं तैयारी कर रही हूँ उसमें मैं फर्स्ट रैंक लेकर आऊँ। क्या देखी नहीं थी या नंबर से काटा गया है आपको? मुझे ख्याल है कि नंबर से काटे गए हैं क्योंकि मैं पूरा लिख के आई थी। जरूर रिजेक्ट में जाना चाहिए। आगे क्या तैयारी है आपकी? आगे नीट क्रैक करना है। क्या सब्जेक्ट क्या था आपका? बायोलॉजी। स्पेशली सैफ सर के बारे में कुछ जानना चाहिए? सैफ सर मेरे फेवरेट टीचर हैं। उन्होंने हमेशा से मेरा सपोर्ट किया, हमेशा अच्छे से पढ़ाया और उनके सब्जेक्ट में मैं 92 मार्क्स लेके आई हूँ। जो लड़के अगले साल एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए? मैं कहूँगी कि टीचर्स की बातों को फॉलो करें, क्लास में ज़्यादा शोर ना करें, बल्कि जो टीचर्स पढ़ा रहे उस पर फोकस करें और जो सर बोलते हैं उसी पे फॉलो करने की कोशिश करें। कुछ और कुछ कहना चाहेंगे? जी, यहाँ पे आए और आकर अपना एडमिशन कराएं। यहाँ की शेड्यूल बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा पढ़ाई कराया जाता है। जो भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो बहुत अच्छे से समझाई जाती है। अगर हमें समझ नहीं आता है तो बहुत बार समझाई जाती है क्लास में, और हमेशा जो सर कहते हैं उस पर बात पे फॉलो। कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कराई? यहाँ पे बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। आपका सब्जेक्ट क्या था? बायोलॉजी। जाके देख रहे अच्छा होता वीडियो में। जी नाम बताएं। मेरा नाम कशिश तौफीक है। कौन से? मैं अभी क्लास 12th का एग्ज़ाम दी हूँ, साइंस स्ट्रीम से थी। 410 मार्क्स आए हैं मेरे। मैं स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में पढ़ती थी। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे गाइडेंस दिए जाते हैं, हमेशा मोटिवेट करके रखा जाता है। खास करके पेरेंट्स के रिस्पेक्ट करना और उनके बातों को मानना, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और अभी का माहौल जैसे अच्छा नहीं है, उससे दूर रहने के लिए, डिस्ट्रैक्ट ना हो बच्चे, उसके लिए हमेशा मोटिवेशनल स्पीच देते रहते हैं। सैफ सर, पप्पू सर, अनिकेत सर, अनिल सर और अरबाज सर हैं। यहाँ पे सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। हम यहाँ के स्टूडेंट भी बहुत वेल मैनर है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ आगे की पढ़ाई करने के लिए 10th या 12th की तैयारी के लिए बच्चों को ज़रूर एक बार चेक करना चाहिए यहाँ कैसी पढ़ाई हो रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़के भी पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। कुछ पेरेंट्स हैं ना कि वो अगर उनका कोई बिजनेस है या फिर खेती वगैरह कर रहे हैं, खास करके बेटी को नहीं ले जाते हैं, बेटों को ही ले जाते हैं। उनके ऊपर
उनके कंधों पे और भी बोझ डाल देते हैं। तो बच्चे कुछ उन काम में भी के वजह से भी पीछे रह जा रहे हैं। इसमें लड़कों के भी कोई कसूर नहीं, बहुत लड़के हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे हमारे कोचिंग में भी बहुत बच्चे हैं जो अच्छा रिजल्ट लाए हैं, तो पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। पहले तो हम खुश नहीं थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स खुश तो सब कोई खुश होता है। आप बाइक की बात कर रही थी, बता रही थी कि सेल्फ स्टडी हमारा ज्यादा था, क्या वजह था कि आपने घर पे तैयारी किया? एक्चुअली मेरे घर कोई है नहीं, तो फिर दादी बूढ़ी हैं, वो कुछ काम नहीं कर सकती हैं, तो फिर इसी के वजह से मेरे को घर पे रहना पड़ता है, घर के काम वगैरह करने पड़ते हैं। इसलिए सिर्फ स्टडी पे ज़्यादा हम ध्यान दे पाए हैं। और रेगुलर हम कोचिंग नहीं किए थे, अल्टरनेट आए होंगे अगर ज़्यादा से ज़्यादा तो 1.5 मंथ, पूरे 1 साल। बच्चे सेल्फ स्टडी से भी टॉप कर सकते हैं। बिल्कुल, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। हम सेल्फ स्टडी से हर एक एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। मेरा नाम मंतशा परवीन है और जी कहाँ का रहने वाली है? मैं छकाटोला की रहने वाली हूँ और मेरा 311 नंबर आया है इंटर में और मैं बायो की स्टूडेंट रही हूँ। आगे कुछ क्या करना है? आगे तो ऐसे तो मेरे घर वाले का कहना है कि यूपीएससी क्रैक करना है, बट जिस फील्ड में मैं हूँ अभी और उस फील्ड से तो मतलब मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी और बहुत मेहनत करूँगी यूपीएससी क्रैक करने के लिए। स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर का कितना सहयोग रहा आपके इस नंबर में? ये तो बहुत अच्छा था स्टडी पॉइंट, और खास करके यहाँ के टीचर्स, इन लोग का तो बहुत सहयोग रहा है। ये लोग हमेशा शुरू से ही हमें सपोर्ट किए हैं और अच्छा तालीम दिए हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ बहुत अच्छा से समझाए हैं, हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा से पढ़ाया हम लोग को। साहब सर बहुत अच्छे टीचर हैं और मेरे फेवरेट टीचर हैं पप्पू सर। वो बायोलॉजी बहुत अच्छा से समझाते हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं और सैफ सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। खास करके पप्पू सर और सैफ सर दोनों आदमी बहुत अच्छा से तालीम देते हैं, बहुत अच्छा से सिखाते हैं, हर एक बात को समझाते हैं, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, बच्चों पे ध्यान बहुत ज़्यादा देते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी तालीम दी जाती है। मैं ये कहना चाहूँगी कि आगे में जो भी स्टूडेंट आएंगे मेरे बाद मेरे जूनियर, वो सब यहाँ पे 11th और 12th 10 वो सब यहाँ पे ट्राई करें। बहुत अच्छा यहाँ पे तालीम दिया जाता है, खास करके गर्ल्स के लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं सर लोग। सारे टीचर्स बहुत अच्छा से गर्ल्स को सपोर्ट करते हैं, बॉयज़ को भी। यहाँ पे जैसे बहुत अच्छा से यहाँ पे तालीम दी जाती है और मोटिवेशन की जाती है कि बच्चे मतलब बिगड़े ना, इधर उधर जाए ना और अच्छे से अपना रिजल्ट लाए और अच्छे से अपना करियर को सेट करें। मेरा नाम फातिमा फिरदौस है, मैं यहीं से 10th और 12th की हूँ। मेरा इस साल 12th में 369 आया हुआ है और मैं साइंस से थी और मेरा एक्स्ट्रा में मैथ भी था। कितना नंबर पाए हैं आपने? 369। स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये कोचिंग बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छा तरीका से समझाया जाता है और स्पेशली सैफ सर जो है वो इंग्लिश के टीचर है, उसमें मेरा बहुत ही अच्छा नंबर आया है, 82 आया हुआ है और बायोलॉजी में भी मेरा बहुत ज़्यादा आया हुआ है। ये बहुत अच्छा पढ़ाता है लोग। सैफ सर एक पप्पू सर भी तो यहाँ के टीचर हैं। हाँ, पप्पू सर पढ़ाए थे, इनमें बहुत अच्छा मेरा बायोलॉजी में भी आया हुआ है। मेरा बायोलॉजी में 85 आया हुआ है। I am Samir Asgar. I am from Bahariya. I am the student of standard 10 in Study Point Coaching Center. स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में कैसी तैयारी होती जी, मेरे ख्याल से बड़हरे का सबसे नंबर 1 कोचिंग है और यहाँ बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है। प्लस में यहाँ की जो तैयारी कराने का जो तरीका है वो सबसे बेस्ट होता है। हर मंथ में टेस्ट होता है, सारे टीचर लोग सारे स्टूडेंट पे फोकस करते हैं और बस ये। नंबर कितना आया?
436। जिस तरीके से आपने तैयारी किया, कितना नंबर आपने ला पाया? जी किस तरीके से आप तैयारी करते थे, कितना नंबर ला जी, कोचिंग 2-3 घंटा पढ़ते थे, उसके बाद घर पे 2-3 घंटा या 4 घंटा मैक्सिमम, इतना ही, ज़्यादा नहीं। पाया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सानिया सिद्दीकी है। मेरे पापा का नाम शमशाद अली है। मैं स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में 1 सालों से पढ़ रही थी और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पे फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मंथली टेस्ट लेते हैं और मार्क्स कितना आया? 426। किस तरीके से तैयारी करती थी आप, जो इतना नंबर ला पाई आप? मैं कोचिंग पे 3-4 घंटे पढ़ती थी और घर पे सेल्फ स्टडी करती थी। घर पे जो भी टीचर लोग बताते थे उनको पढ़ती थी और उन्हीं के बताए हुए बातों को फॉलो करती थी। सबसे अच्छा कौन से टीचर का मतलब बिहेवियर आपके साथ अच्छा रहा है, साझा करना चाहेंगे? सारे टीचर का अच्छा है, मगर ज़्यादातर मतलब लास्ट में टेस्ट वगैरह अरबाज सर और पप्पू सर का अच्छा रहा, जिसकी वजह से और मैथ और साइंस में अच्छा नंबर ला पाए। स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में काफी बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। जो भी लड़के लड़कियां टॉप किए हैं, उनके हौसला अफजाई के लिए काफी सारे पुरस्कार से नवाजे जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे बढ़हरिया के मार्केट में इतने अच्छे कोचिंग सेंटर हैं और इन अच्छे कोचिंग सेंटरों के द्वारा हमारे बढ़हरिया के इर्द गिर्द के जितने बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए इतना अच्छा मार्क्स आना कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन है, इस बात की इंडिकेशन है कि इस कोचिंग के जो भी शिक्षक हैं वो लोग बड़ी मेहनत, मशक्कत, प्रेम के साथ, बच्चों के बीच में मोहब्बतों के साथ जो काम किया, पढ़ाया, ज्ञान दिया, इल्म दिया, उसी का रिजल्ट आज दिख रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इतने ज्यादा बच्चे अच्छे मार्क्स से आए हैं इंटरमीडिएट में भी और मैट्रिक में भी। हमको लगता है कि यह एक अद्भुत बात है इस स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर के लिए कि इतने ज्यादा संख्या में अच्छे मार्क्स के साथ बच्चों को उत्तीर्ण कराया। इस चीज के लिए हम इस स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर के सभी शिक्षक, इसके डायरेक्टर सैफ अली खान सर हैं और हमारे पप्पू सर हैं, इन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया, बधाइयाँ देना चाहता हूँ और इन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने इस मोहब्बत और मशक्कत को ऐसे बनाए रखें और बच्चों के साथ इसी तरह से लगे रहें ताकि आने वाले भविष्य में भी हमारे बढ़हरिया के जितने भी बच्चे हैं वो अच्छे इल्म लेकर के और आगे तक बढ़ें और ऊंचाइयों तक जाएं। पेशे से आप करता रहे, कहीं ना कहीं आपने मेहनत किया है, काफी तब जा करके इस मुकाम को हासिल किए हैं। आज देखा जा रहा है कि ज्यादातर 10th हो या 12th हो, हर क्षेत्र में लड़कियां ही ज्यादातर टॉप कर रही हैं। सर, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, बाहर के जो तड़क भड़क हैं, बाहर की जो फैसिलिटीज हैं, जैसे तरह तरह की फैसिलिटीज हो गई हैं, आजकल हर घर में एक तो बाइक हो गया है, हर घर में मोबाइल हो गया है, कुछ रिलेशंस की बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी लड़कों के अंदर ही होता है। दोस्ती की ज्यादा बात हो गई है, तो मार्केट की बाहर की सारी सुविधाएं बच्चों को, लड़कों को डिस्टर्ब कर रहा है। जबकि जितना ही बाहर में तड़क भड़क हो गया, उतना ही हर एक माँ बाप, जितने पेरेंट्स हैं, सभी पेरेंट्स, सभी गार्जियंस, जितने भी घर के लोग जो गार्जियन के रूप में एक्ट करते हैं, सिर्फ माँ बाप ही नहीं, सब लोग उतना ही कड़ाई के साथ घर की बच्चियों पे ख्याल रखते हैं कि मेरी बच्ची घर से बाहर न जाए। तो जो घर से बाहर नहीं जाएंगे, जो रात दिन घर में रहेंगे, वो करेंगे क्या? जिसको पढ़ने की जिम्मेवारी है वो सिर्फ पढ़ेंगे। तो बच्चियां ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर रही हैं, कम से कम इधर उधर डिस्टर्ब हो रही हैं, उनको बाहर से कोई मतलब नहीं रहा है। इसीलिए सभी बच्चियां अच्छा रिजल्ट दे रही हैं, अच्छे मकाम पे जा रही हैं। इसके साथ ही पहले गार्जियन पहले बच्चों पे ही ज्यादा ध्यान दिया करते थे, पहले के जो भी पेरेंट्स थे या घर के जो भी लोग थे जो बच्चों के लिए ज्यादा ध्यान देते थे, बच्चियों को कम ध्यान देते थे। अब वैसी बात नहीं रही है ना, हर एक वालिदैन अपनी बच्चियों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जितने हक बच्चों का देते हैं उतना ही हक बच्चियों को भी देते हैं। सरकार भी आज के डेट में बच्चियों पे ज्यादा ध्यान दे रही है, महिलाओं पे, आधी आबादी पे ज्यादा ध्यान दे रही है। तो इस आधी आबादी को लेकर के हम लोगों के बीच में, चाहे वो नौकरी की बात हो या रिजल्ट का बात हो, एजुकेशन की बात हो, हर चीज में बच्चियां अव्वल आ रही हैं। सर, अगले साल एग्जाम होने हैं, सभी बच्चों से यही गुजारिश करेंगे कि आज आप जितने बच्चे अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण किए हैं उनका अनुसरण करें, उनसे कुछ मशवरा लें
और आप भी अधिक से अधिक मेहनत करें और अगले साल आप भी अव्वल और ऊंचा और उच्च स्तर अंक प्राप्त करके पास करने की कोशिश करें। जी पप्पू सर, आज स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में सारे बच्चे बच्चियां टॉप किए हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक को आपका स्वागत है इस स्टडी पॉइंट के प्रांगण में। और मैं इस प्रोग्राम और इस मौके पर यही कहना चाहेंगे कि जितने भी बच्चे कामयाब हुए हैं और अच्छे नंबर लाए हैं, उनकी मेहनत का फल है और हम लोग का भी मेहनत और गाइडेंस का फल है, उनके माता पिता के दुआ और उनकी तरबियत का फल है। और उनके लिए हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि वह भविष्य में इसी तरह मेहनत करें और भविष्य में ऊंचा से ऊंचा मुकाम हासिल करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, उसी में हमारा भी नाम रोशन होगा। ज्यादातर लड़कियां ही टॉप करती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है सर? बच्चे टॉप नहीं कर रहे हैं ज्यादातर? देखिए, टॉप करने का जो होता है कि कौन सा बच्चा टॉप करेगा, उसके मेहनत के ऊपर है और संगत के ऊपर भी है। आजकल बॉयज जो है वो बाहर निकलते हैं तो उनके संगत, जैसा संगत वो पालेंगे वैसा ही उनका रिजल्ट होगा, क्योंकि ये मसल सच है कि हो जाता है सोहबत का असर, आदमी की चीज है, दो दीवार भी बदल जाते हैं। तो बच्चे थोड़ा आजकल मोबाइल का भी संगत, पबजी खेलने लग जा रहे हैं, गलत संगत में बढ़ जा रहे हैं। तो मैं माँ बाप से ये कहना चाहूंगा कि बच्चे किस संगत में रहें उसका भी ख्याल करें और तब भी ज्यादा आ रहा है। अब बच्चे जो घर में रह रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा उन पर का मतलब जो ध्यान है वो पढ़ाई पे है, वो कम खराब संगत में पढ़ रही है, माँ बाप का ध्यान उस पर रह रहा है। अब मोबाइल का जमाना है तो ऐसे गार्जियन भी बच्चियों को अगर मोबाइल पढ़ने के लिए दें, लैपटॉप पढ़ने के लिए दें तो उनके सामने बैठ कर ही दें, क्योंकि बहुत सारे चीज उसमें अच्छाई भी है तो बहुत सारी चीज बुराई भी है। एक बार बच्चे अगर बुरे रास्ते पर चले जाएंगे तो फिर वापस नहीं आ सकते। इसलिए हम जो भी चीज दें, गार्जियन को भी ये गुजारिश करना चाहेंगे कि अपने बच्चे को ध्यान दें, जो गलत संगत में ना पढ़े। अगर मोबाइल में कोई चीज देख रहे हैं तो अच्छा ही चीज देखें। लड़के टॉप किए हैं उनके लिए काफी बड़ा कार्यक्रम का आपने आयोजन किया है, उनको मेडल वगैरह प्राइज से आप लोग सम्मानित कर रहे हैं। क्या ऐसे कार्यक्रम हर जगह पे होना चाहिए बच्चों के हौसला अफजाई के लिए? जी वाकई ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे सफल होते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर को बुला कर हम लोग चीफ गेस्ट में उनको इनाम देते हैं, तो उससे उनके अंदर और पढ़ने की हौसला और जज्बा पैदा होता है और आगे उनको और अच्छा करने का भी मौका मिलेगा और देखते हैं कि हमारी इज्जत बढ़ रही है। और जो बच्चे कम लाते हैं वो भी सामने रहते हैं तो उनको भी लगता है कि हम भी ऐसा किए रहते तो काश हमें भी आज इस तरह इनाम मिलते हैं, बड़े लोगों के साथ मिलना जुलना रहता है। तो इसलिए ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और सबको करना चाहिए। अगले साल 10th और 12th के एग्जाम होने हैं, उन बच्चों से क्या कुछ करेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी अगले साल जो 10th और 12th के बच्चे हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि इन टॉपरों से आप सबक लें, लेसन लें और आप भी इसी तरह मेहनत करके इससे भी अच्छा नंबर लाएं ताकि आप बिहार टॉप लिस्ट में भी आएँ। अच्छे मेहनत करेंगे तो आप ला सकते हैं। स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर के संस्थापक साहिब सर के द्वारा आज जो 10वीं और 12वीं के सफल छात्र एवं छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है, मैं उस समारोह में आया और यह समारोह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस तरह के समारोह करने से बच्चों की हौसला अफजाई होती है और उनकी हौसला अफजाई करना हम लोगों का जिम्मेवारी है। तो मैं उस नाते आया कि बच्चों की हौसला अफजाई कर सकूं और निश्चित तौर से सफल जो बच्चे हैं इसके लिए इस कोचिंग संस्था के डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। काफ़ी मेहनत और लगन से बच्चों की ये तैयारी करवाते हैं और बच्चे सफल होते हैं। 10th हो या 12th हो, हर क्षेत्र में लड़कियां ही टॉप कर रही हैं। लड़कियां का तो जोड़ नहीं है भाई, लड़कियां तो मतलब मैं क्या कहूँ। अभी मैं अपनी स्पीच में बोला भी कि लड़कियां जितना अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं यह प्रदर्शन बच्चे भी करें और मैं वैसे जाबाज लड़कियों को, अपनी बहनों को, मैं अपनी बेटियों को मैं मुबारकबाद दूंगा कि आप और बेहतर करिए। अगले साल एग्जाम होने वाले हैं 10th और 12th के, उन बच्चों को क्या मैसेज देंगे? उन बच्चों को यही मैसेज देंगे कि आप बेहतर से बेहतर करिए और बेहतर से बेहतर करके रिजल्ट बेहतर लाइए, ताकि आपका नाम रोशन हो, आपके गांव का नाम रोशन हो, आपके परिवार का, आपका खानदान के, आपके वालिदैन के नाम रोशन हो जाए। तो तालीम की एक अहम ज़रूरत है कि आप रिजल्ट बेहतर लाइए और उसके लिए मेहनत करिए, लगन लगाइए, मेहनत करिए और जद्दोजहद करिए, तब जाकर रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। और मैं शुभकामना देता हूं कि इन बच्चों का आने वाले दिन में भी रिजल्ट अच्छा आना चाहिए।
10th और 12th का रिजल्ट आया है और स्टडी पॉइंट सेंटर अपना एक अलग पहचान रखता है। बच्चों को हौसला अफजाई के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया है। क्या ऐसे कार्यक्रम हर जगह पे होना चाहिए? जी जी, अभी तो मैं कई जगह गया हूँ, कई सारे इंस्टीट्यूट में लोगों ने मुझे बुलाया है और मैं गया हूँ। बहुत सारे लोग कर रहे हैं इस चीज़ को। पहले तो बहुत कम होता था, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है और जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनका प्रोत्साहन होना चाहिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए ये करना चाहिए, मतलब उनका हौसला अफजाई करना चाहिए। और सारे कोचिंग वालों से मैं कहूँगा कि आपके कोचिंग से यदि कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, कोई लड़कियाँ अच्छी कर रही हैं, तो ज़रूर उनको प्रोत्साहन दीजिए और उनको मदद करिए। और मैं तो ज़रूर ये कहूँगा कि अगर कुछ कमज़ोर परिवार से कोई बच्चा है या लड़की है, अगर वह तालीम आगे पढ़ना चाहता है, लोग अगर उनको दिक्कत है तो उस दिक्कत के लिए हम खड़े रहेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। लेकिन पढ़ना है, प्रतिभा के लिए कुछ भी करना चाहिए तो आदमी को मदद करना चाहिए, समाज का यही दायित्व बनता है। हम आपकी उल्फत को नाकाम न होने देंगे, आपकी दोस्ती को हम बदनाम न होने देंगे। मेरी जिंदगी में सूरज उगे या ना उगे, आपकी जिंदगी में हम शाम न होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आना, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोग आते हैं और आप ही लोगों के वजह से आदमी बता सकता है समाज को कि एक अच्छी इन्वायरमेंट में मेरी भी कोचिंग चलती है, जिसका नाम स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर है। आज जो बच्चे इकट्ठा हुए हैं, ये खुशी के माहौल को दर्शाता है कि बच्चे एग्जाम से पहले बड़ी सपना सजाए थे कि सर हम लोग को भी आप सम्मानित कीजिएगा ना। आखिर वो दिन आ गया और बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए हैं। क्लास 10th और क्लास 12 के बच्चे 400 प्लस मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का आया है। ये बहुत अच्छी बात है। और खास करके मैं आपको बता दूं कि हर साल मेरे पास जो मेरा कोचिंग है वो एक स्कूल के इन्वायरमेंट में चलता है। तो यहाँ पर एक बच्चे स्कूल की तरह होते हैं, ना कि कोचिंग की तरह। पीछे बैठने वाला बच्चा हो या आगे बैठने वाला बच्चा हो, सबके साथ एक ही तरीके से हम लोग पे अटेंशन रखते हैं और उसके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं। तो बहुत सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं, जिसका 350 प्लस 450 प्लस बच्चे यहाँ पर अच्छा मार्क्स लाए हैं। उनके लिए प्रोग्राम रखा गया है। बहुत अच्छी सवाल। बच्चे बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं। एक होता है ना कि किसी क्लास में जैसे 45 स्टूडेंट हो, 45 में 45 पास हैं, डिवीजन है, पोजीशन नहीं, डिवीजन है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके मतलब कोचिंग उन्नति पर है और बच्चे सभी एक्टिव माइंडेड हैं, पढ़ रहे हैं। यहाँ पर साइंस स्ट्रीम एज वेल एज आर्ट्स स्ट्रीम दोनों की पढ़ाई होती है। आर्ट्स की फैकल्टीज अलग हैं और साइंस की फैकल्टीज अलग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के हौसला अफजाई के लिए इसलिए कराई जाती है ताकि उसके जो जूनियर हैं वो देखें और अपने आप को पढ़ाई के प्रति सोच विचार करें कि हम भी अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो ऐसे ऐसे दिग्गज लोग जो आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, एजुकेटेड और पोजीशन वाले लोग आकर के सम्मानित कर रहे हैं, उससे होता क्या है कि गार्जियन का भी नाम रोशन होता है, औलाद को भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जहां मैं आया हूं यहाँ पर इज्जत दी जाती है। और सर लोग बहुत अच्छा तरीके से हम लोग को प्राइज से सम्मानित किए। बिल्कुल, बहुत जी, वजह यह है कि जो लड़कियां हैं, लड़कियां देख रही हैं कि समाज में क्या चल रहा है और वो अपने माँ बाप के इन्वायरमेंट में रहती हैं, माँ के इन्वायरमेंट में रहती हैं, समझती हैं कि मेरी माँ ने संघर्ष कैसे किया और मेरी माँ मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन रखी है। लड़के जो है गलत संगत में आकर के उनका परवरिश, उनका माहौल खराब नहीं है, गलत माहौल में आकर के जो बिगड़ जा रहे हैं, खास करके जो प्राइम एज के बच्चे हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, एडल्ट बच्चे जो हैं, खास करके जो माहौल जो है अभी के दौर में ये जो गलत तरीके की तरफ माइल हो रहे हैं, अगर उससे बच जाए तो बच्चे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। यही नहीं कर पाते, ये माहौल गलत अपना ले रहे हैं और अच्छा माहौल से अच्छी सोच मिलती है। गलत माहौल में रहेगा, अच्छा सोच वाला ही बच्चा है, गलत हो जाएगा।
अगले साल के बच्चों के लिए कहूंगा कि आप लोग जो देख रहे हैं इससे भी अच्छा मैं आप लोगों के साथ हो सकता है उस वक्त प्रोग्राम रखूं और बेहतर करने की कोशिश करूं। डे बाय डे तो मैं बेहतर करने की कोशिश करता ही रहता हूं, है ना। रेगुलर टेस्ट लेना, यहाँ तक कि मैं क्लास 9, 10 की तरह 12th में हैंडराइटिंग तक चेक करता हूँ, उसके एक अलग नोट्स बनवाता हूँ, एक कॉपी इन लोगों से खरीदवा लेता हूँ। ये पूरा कॉपी जो है एक एक कॉपी खरीद करके मुझे दे दो, जो मैं टेस्ट लूंगा उसको पिनअप करना, अब वो कॉपी मेरे पास रहेगा। जब तुम्हारा फेयरवेल करूंगा तो कॉपी लेना और उसका परफॉर्मेंस के हिसाब से तुमको रिजल्ट दी जाएगी कि तुमने 2 साल से 1 साल का जो कॉपी में टेस्ट दिया है कितना नंबर लाया है, तुमको खुद दिखेगा। उस हिसाब से तुम्हारा नंबर मैट्रिक या इंटर के बोर्ड में कितना आ सकता है। बहुत सारी एक्टिविटीज आदमी पढ़ाई के क्षेत्र में करने की कोशिश करता है। हाँ, मेरे यहाँ नया बैच जो है अप्रैल 2nd वीक तक स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। डेट अभी डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा टीचर लोग से मीटिंग करने के बाद ही बताऊंगा, लेकिन अप्रैल में 2nd वीक तक इंशाल्लाह स्टार्ट सबसे पहले मैं जो भी बच्चे टॉपर हैं उनको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने अच्छा किया और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अपने फ्यूचर में और अच्छा करें, मैं यही कह सकता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग, मैं दूर हुआ हूँ, लेकिन जब भी कोई प्रोग्राम ऐसे होता है तो मुझे ये बुलाते हैं और एक गेस्ट के तौर पर और एक फाउंडर के नाते ही मुझे बुलाते हैं कि आप आइए, आप इस कोचिंग के फाउंडर हैं। इसलिए मैं भी बहुत ही जोश खरोश के साथ आता हूँ और मैं अपने समय, आज भी मेरे पास बहुत ही मुश्किल से आया हूँ क्योंकि मुझे और कई जगह जाना भी है, इसलिए मैं परेशान हूँ कि जल्दी से मुझे छोड़ दिया जाए कि मैं जाऊँ। लेकिन मैं उनको लिए दुआ देंगे और कहेंगे अच्छा कर अपनी ज़िंदगी में और कोशिश करें और इससे अच्छा और करने की कोशिश करें और मेहनत करें कि हम इससे अच्छा और करें, ताकि मैं आज जो छोटे से मिलने और इससे अच्छा कुछ मिले और मैं अच्छे नाम रोशन करूं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में नाम रोशन करूं। आज मैं बड़हरिया प्रखंड लेवल पे रहूं, कल मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से उठकर मैं पूरे बिहार में नाम अपना रोशन करूं। आज स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में आए हैं। आज जो भी लड़के लड़कियां 10th और 12th में टॉप किए हैं, अच्छे मार्क्स लाए हैं, उनके हौसला अफजाई के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया है। क्या देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सैफ सर का और हमारे डायरेक्टर साहब पप्पू सर का कि इन लोगों ने इस अच्छे से इवेंट पे रिजल्ट आने पे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, बड़ी खुशी मिलती है कि जब बच्चे अच्छे मार्क्स से पास करते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है उनका 10th और 12th में। तो बेसिकली ये है कि 10th तो बेस होता है, इसके बाद से कुछ बच्चे जो 12th में भी अच्छा नंबर लाए हैं। तो हमारा यही कहना रहेगा स्पेशली बच्चों से, गार्जियन से, कि अच्छी गार्जियनशिप देनी है, बच्चों को अच्छे से अच्छे मेहनत करनी है। और हमारे ये आज इस कोचिंग सेंटर में जो हमारे टीचर्स हैं वो लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चे जो हैं अच्छा करें और आगे, क्योंकि यहाँ से तो स्कूल ख़त्म हो रहा है, बेसिक एजुकेशन ख़त्म हो रहा है, सेकेंडरी स्कूलिंग ख़त्म हो रही है। तो यहाँ से जो आगे आने वाले मरहले हैं, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर PhD है, या फिर जिसको जिस लाइन में जाना हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, या रिसर्च लाइन में जाना हो, साइंटिस्ट बनना हो, या और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, आर्ट्स हैं, फाइन आर्ट्स हैं, फिर आपके कॉमर्स है, कॉमर्स से अलग से मैनेजमेंट है, और लॉ है, फिर जुडिशरी है, सर्विसेज में स्टेट सर्विस कमीशन हैं, सेंट्रल जो सर्विसेज हैं, जैसे कि आपका UPSC के थ्रू जो भी सिलेक्शंस होते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि अपने यहाँ के बड़हरिया के जो बच्चे हैं, जिस तरीके से रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं 10th और 12th में, इस मेहनत को आगे जारी रखें, ताकि आगे चल के जो असल चीज़ है वो ये है कि सेटलमेंट, अच्छे कोर्सेज में एडमिशन हो, उसमें फिर अच्छे से प्लेसमेंट हो। और जो लोग सर्विसेज की तैयारी में अभी से लग रहे हैं, मैं उनके लिए स्पेशली दिल्ली अपनी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो लोग अच्छा से मेहनत करें और अपना जो कुछ भी लक्ष्य है, जो उनका एम है, गोल है, उसको अपनी ज़िंदगी में अचीव करें, और मैं इसकी शुभकामना करूँगा। साहब, आपने कहीं ना कहीं मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, तभी डॉक्टर के रूप में आप सेवा दे पा रहे हैं। देखा जा रहा है कि आजकल 10th हो या 12th हो, ज्यादातर लड़कियां ही अव्वल नंबर पे आ रही हैं, लड़के काफी पीछे छूट जा रहे हैं। तो इसको किस तरह से लेते हैं हम? देखिए सर, ये काफी पहले से है। हम लोगों के टाइम में मैंने जब 10th किया था तो उस टाइम तो सोशल मीडिया नहीं था,
उस टाइम में भी ऐसा होता था, क्योंकि लड़कियों का जो स्पेशली अब जाकर के जो गार्जियंस इतने अच्छे हो गए हैं कि बच्चों को सिर्फ घर के काम के में उलझा के नहीं रखते हैं, बच्चों को भी फ्रीडम दे रहे हैं, वैसी फ्रीडम जैसे बच्चों को देते हैं। तो लड़कियों के साथ एक है कि उनका एक फोकस और एम रह रहा है। बच्चों का क्या है कि ये एज ग्रुप जो टीनेजर्स होते हैं सबसे ज्यादा वर्नरेबल एज ग्रुप होता है किसी भी चीज को पकड़ने के लिए। तो वैसे बच्चे जब बाहर सोसाइटी में निकल रहे हैं तो उनके सामने बहुत सारी चीजें हैं, नेट इंटरनेट की वजह से बहुत सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो गई हैं उनको। उससे बचने का जो मेन है वो लड़कियों का घर में होने की वजह से वो चीज से बच जा रही है। लेकिन लड़के पढ़ाई के बाद से जो बाहर निकलते हैं तो जो उनका सर्कल है, माहौल है, वो ऐसा बिगड़ा हुआ है अपने यहाँ स्पेशली कि बच्चे छोटे से उम्र में सिगरेट स्मोकिंग और क्या क्या चीजें, गैम्बलिंग कर रहे हैं। स्पोर्ट्स जो अभी चल रहा है उसमें IPL हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो उसमें अलग से मतलब सरकार की तरफ से भी स्पॉन्सर्ड है कि सट्टेबाजी आप कर सकते हैं लीगल तरीके से, तो उसमें बच्चे इंगेज रह रहे हैं, टीम्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, और ये लड़कों में ज्यादा देखा जा रहा है। इसलिए मैं मानता हूं कि रिजल्ट लड़कियों का बेहतर है एज कम्पेयर टू बॉयज। देखिए जो बच्चे अभी 9th में आ गए, 9th पास करके 10th में आ गए या 11th पास करके 12th में आ गए, मैं उनके लिए ये कहूंगा कि भाई ये असल मेहनत है, असल उम्र है, इसी में मेहनत करनी है, रिजल्ट आपको लाइफ लॉन्ग मिलेगा। आपको बस 12 तक यानी 17-18 साल की उम्र तक मेहनत करनी पड़ती है, फिर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ के 10th का 2nd टॉपर रहा हूँ सिवान का, जब मैंने 10th किया GM हाई स्कूल से, MBBS अलीगढ़ से किया, AMU इंडिया के सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी में से, सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, बोरे से, करबला बाजार से, बोरा से पढ़ के आदमी वहाँ से MBBS किया, फिर PG मैंने दिल्ली अपोलो से किया है, दिल्ली एम्स में रहा हूँ। तो बात यह है कि आदमी नीचे से भी ऊपर जा सकता है। मेरे पापा 9th भी नहीं किए हुए, 8th तक पढ़ाई किए हुए, तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के लिए कोई पैसा बाधा आता है या कुछ भी। आप अपना लगन, मेहनत, फुल एफर्ट दीजिए, इंशाल्लाह ऊपर वाले की मेहनत रहेगी, आप आगे निकलते जाएंगे। और मैं हमेशा से तैयार हूँ। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं डॉक्टर जाहिद इकबाल, मैं इमरजेंसी स्पेशलिस्ट हूँ, MBBS अलीगढ़ से किया है, फिर मैंने दिल्ली अपोलो से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर में, तो मैं लाइफ सेविंग डॉक्टर हूँ। लास्ट में जब पेशेंट बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, जो पेशेंट हम लोग वेंटिलेटर पर रखते हैं या वैसा पेशेंट जिसका सिर्फ पल्स चलता है, वैसे पेशेंट्स को मैनेज करते हैं, तो क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट है। और हम लोगों का ये प्रयास रहेगा जहां कहीं भी सैफ सर के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके का जो हेल्प अपने स्तर से हो सकता है, मैं करबला बाजार का ही रहने वाला हूं, तो जिस भी स्तर से अपने से हो सकता है मैं हर टाइम हर चीज के लिए तैयार रहूंगा। अब बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि अपना फ्यूचर, चूंकि यंग एज में, टीनेजर्स में हमें भी नहीं लगता था कि ये उम्र कितनी खास है, लेकिन वक्त के साथ पता चला कि वो टाइम ही इम्पोर्टेंट था। अगर हमने सही से यूटिलाइज कर लिया तो आगे लाइफ में मजा ही मजा होता है। तो यही मैं चाहूंगा कि बच्चे अपने समय का सही इस्तेमाल करें।